परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से फिजिक्स क्लास 11th और चैप्टर आपका चल रहा है मापन, मात्रक तथा त्रुटि विश्लेषण। इस चैप्टर में हमने आपको त्रुटियों के संयोजन में संकलन तथा व्यवकलन अर्थात योग तथा अंतर की त्रुटियों को हम बता चुके हैं। आज आप पढ़ेंगे गुणन में त्रुटि। गुणन में त्रुटि तो देखिए, गुणन में त्रुटि के लिए भी योग और अंतर की तरह ही हम हल करेंगे। तो यहाँ आप मानेंगे कि यदि कोई भौतिक राशि राशियों x, y से बनी है तब गुणन नियम से z बराबर x इंटू वाई, z बराबर x गुणे वाई होगा। अब यहाँ देखिए, z बराबर x गुणे वाई यह लिखा गया। अब इसमें अगर हम माने कि यदि x, y तथा z की सीमांत त्रुटियां क्रमशः डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y तथा प्लस माइनस डेल्टा z हों, तब z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल x प्लस माइनस डेल्टा x इंटू y प्लस माइनस डेल्टा y। और इसको हम लिख सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल, यहाँ गुणा होगा तो x इंटू वाई, फिर x का गुणा यहाँ तो प्लस x इंटू प्लस माइनस डेल्टा y, फिर इसका गुणा होगा तो प्लस माइनस डेल्टा x इंटू वाई, फिर प्लस माइनस डेल्टा x इंटू प्लस माइनस डेल्टा y। अब यहाँ देखिए, चूंकि डेल्टा x तथा डेल्टा y अत्यंत सूक्ष्म हैं, अत्यंत छोटे हैं, अतः इनका गुणनफल अत्यधिक छोटा होगा, तब इन्हें छोड़ने पर यानी इसको हम छोड़ देंगे, डेल्टा x डॉट डेल्टा y ये बहुत छोटा होगा तो इसको छोड़ देंगे। z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल x डॉट y प्लस x डॉट प्लस माइनस डेल्टा y प्लस माइनस डेल्टा x डॉट y, इतना आपका प्राप्त हुआ। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपका जो सूत्र है कि यह x z बराबर क्या है x y, और x y के स्थान पे अगर हम z रख देंगे तो यहाँ आपका आएगा z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल z प्लस x डॉट प्लस माइनस डेल्टा y प्लस माइनस डेल्टा x डॉट y। और यहाँ से ये z से z कैंसिल हो जाएगा और z से इधर डिवाइड कर देंगे, x y से इधर डिवाइड कर देंगे। यहाँ डेल्टा z बराबर प्लस x डॉट प्लस माइनस डेल्टा y प्लस माइनस डेल्टा x डॉट डेल्टा y। और इसको हम लिख सकते हैं, प्लस माइनस सभी से हटा देंगे तो केवल प्लस ही बचेगा। प्लस माइनस सभी से हटाएंगे तो क्या बचेगा, केवल प्लस। यहाँ हम डेल्टा z अपान इधर से z से भाग कर देंगे और यह आपका है x डॉट डेल्टा y अपान एक्स वाई प्लस डेल्टा एक्स डॉट वाई अपान एक्स वाई। तो यहाँ y कटेगा, यहाँ x कटेगा, तो डेल्टा z अपान z
इक्वल आएगा डेल्टा यक्स अपान यक्स प्लस डेल्टा वाई अपान वाई, ये आपका प्राप्त हुआ। और यही जेड में, जेड के महत्तम मान में, जेड के मान में भिन्नात्मक त्रुटि है। यही आपका क्या है, यही जेड के मान में भिन्नात्मक त्रुटि है, भिन्नात्मक त्रुटि है। अब देखिए जेड के मान में भिन्नात्मक त्रुटि यह है, और यहाँ से यक्स के मान में भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा यक्स अपान यक्स, वाई के मान में भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा वाई अपान वाई, और जेड के मान में भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा जेड अपान जेड है। तो इस प्रकार से यदि आप इसकी प्रतिशत त्रुटि निकालें तो यहाँ आप लिखेंगे जेड के मान में प्रतिशत त्रुटि, जेड के मान में प्रतिशत त्रुटि, ये बराबर हो जाएगा डेल्टा जेड अपान जेड इंटू 100 इक्वल डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू 100 प्लस डेल्टा वाई अपान वाई इंटू 100। यह जेड के मान में प्रतिशत त्रुटि है, और यह जेड के मान में भिन्नात्मक त्रुटि है। तो दोनों त्रुटियों को आपने ज्ञात किया। इसके पश्चात सेम इसी प्रकार का है कि भाग में यानी विभाजन में त्रुटि। तो आइए विभाजन में त्रुटि को हम करते हैं। गुणन के पश्चात आपका है विभाजन में त्रुटि, विभाजन में त्रुटि। तो यहाँ भी आप मानेंगे, इसमें भी आप वही लेके चलेंगे। यदि कोई भौतिक राशि, कोई भौतिक राशि z कामा x तथा y के विभाजन, x तथा y के विभाजन के तुल्य है, के तुल्य है या के बराबर है, तब z बराबर होगा x अपान वाई, जेड का मान x बटे वाई के बराबर होगा। और यहाँ से यदि x कामा वाई तथा z की सीमांत त्रुटियां क्रमशः प्लस माइनस डेल्टा x कामा प्लस माइनस डेल्टा वाई तथा प्लस माइनस डेल्टा z हैं, तब यहाँ आप लिखेंगे z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल x प्लस माइनस डेल्टा x अपान y प्लस माइनस डेल्टा y। और इसमें आप देख रहे हैं कि यह इसी को आप लिख सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल x प्लस माइनस डेल्टा x इंटू वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई की घात -1। ये हर में है, अंश में ले जाएंगे तो इसकी घात को हम -1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से x कॉमन ले लें, यहाँ से y, z प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल यहाँ से x कॉमन होगा तो 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपान x होगा। यहाँ से y कॉमन होगा तो 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपान y घाते -1 हो जाएगा। और यहाँ y ना कॉमन होकर के 1 बटे y कॉमन लीजिए, ठीक। y यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ हर में जा रहा, और y घाते -1 कॉमन होगा यानी 1 बटे y कॉमन होगा, ठीक। अब यहाँ से z प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल x अपान y 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपान डेल्टा x अपान x इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपान y घाते -1। अब देखिए x बटे y यानी z बराबर ही x अपान y है। यहाँ x अपान y के स्थान पे हम z रख सकते हैं, ठीक, z रख सकते हैं। यह हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल z इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपान x इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपान y पावर -1। अब z को इधर ले जाएंगे, यह हो जाएगा 1 प्लस माइनस z से इसमें भी भाग होगा, इसमें भी, यानी यहाँ हो जाएगा z अपान z प्लस माइनस डेल्टा, सॉरी ये x लिखा जा रहा है, डेल्टा z है ये सब,
डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल 1 प्लस डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई अपान वाई पावर -1। अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई अपान वाई पावर -1। अब देखिए द्विपद प्रमेय यानी द्विपद विस्तार से यदि हम इसका विस्तार करेंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई अपान वाई पावर -1 का यदि हम विस्तार करेंगे और बड़ी घातों को छोड़ देंगे तो केवल 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई अपान वाई ही बचेगा। इसको हम ऊपर लिख देते हैं। ऊपर यहाँ आपका हो जाएगा कि 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई अपान वाई। यहाँ पे क्या किया गया, द्विपद प्रमेय के विस्तार में बड़ी घात को छोड़कर लिखने पर, यानी इसमें बड़ी घात को छोड़ दिया गया है तो केवल इतना ही आपका बचेगा। अब यहाँ गुणा कर लेंगे कितना आएगा, यहाँ आप गुणा करेंगे या देखिए इसमें आपका यह आपका प्राप्त हुआ कि 1 प्लस माइनस एक्स 1 प्लस माइनस के रूप में यह प्राप्त हुआ। अब यहाँ गुणा कर लीजिए और गुणा करने के पश्चात 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल हो जाएगा 1 फिर प्लस माइनस डेल्टा वाई अपान वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपान एक्स फिर प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू डेल्टा वाई अपान वाई। अब ये देखिए यह जो राशि है ये अत्यंत छोटी है, इसे छोड़ देंगे क्योंकि डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू डेल्टा वाई अपान वाई अत्यंत छोटा है, अतः इसे छोड़ने पर आपका आएगा कि नीचे वाला फिर मिटा दे रहे हैं तो यहाँ से आपका आएगा 1 प्लस डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई अपान वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपान एक्स इतना आएगा। अब देखिए 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है, ये 1 आपका 1 से कैंसिल हो जाएगा यानी डेल्टा जेड प्लस माइनस यहाँ भी है डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल आया डेल्टा एक्स अपान एक्स प्लस डेल्टा वाई अपान वाई। यानी जो आपका गुणन में प्राप्त हुआ था सेम उसी तरह का आपका भागफल में प्राप्त हुआ। यह जो है जेड के मान में भिन्नात्मक त्रुटि है, यही जेड के मान में भिन्नात्मक त्रुटि है। अब इसके बाद यदि आपको निकालना हो जेड के मान में प्रतिशत त्रुटि तो यह हो जाएगा डेल्टा जेड अपान जेड इंटू 100 इक्वल डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू 100 प्लस डेल्टा वाई अपान वाई इंटू 100 होगा। यह जेड के मान में प्रतिशत त्रुटि है। तो आज आपने गुणन और विभाजन में प्रतिशत त्रुटियों को पढ़ा और इस प्रकार की प्रत्येक दिन की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।